विर्स आज का वीलॉग शुरू करेंगे हम एक बहुत ही सैड इंसिडेंट से जो आपने सबने किया होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वैसे भी आपको खबरों से भी पता चला होगा लता मंगेशकर जी के हवाले से कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं और यहाँ से कूच कर गई हैं। और उनकी लेगेसी और उनके गाए हुए गाने, उनकी आवाज़, वो सब कुछ जो है वो भी हम लोगों के पास है। और बड़ा अजीब सा सूरत हाल है, क्योंकि जिन लोगों को म्यूज़िक से और चीज़ों से दिलचस्पी है उन्होंने बड़ा ज़्यादा इस पे दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। हम सब ने किया, जिनको थोड़ा सा कम है ज़रा इस पे म्यूज़िक में दिलचस्पी, उन्होंने भी काफ़ी दुख का इजहार किया है। और ख़ास तौर पे इन चीज़ों को लेकर जब हम चलते हैं, 92 ईयर्स की उनकी एज थी और वो कोई बाउंड्रीज़ और ये जो क्या कहना चाहिए इसको, सरहदों से पार जो है उनका सारा ये म्यूज़िक का सिलसिला था और लोग उनको पसंद करते थे, सुनते थे। और अभी तक जो है वो कई लोग जो हैं वो, जितने मेरा ख्याल है कि आजकल के सिंगर्स को गाने आते हैं उससे ज़्यादा वो भूल चुकी होंगी गाने जितने उन्होंने गाए हैं और सारा कुछ किया, कंपोज भी किया, सब कुछ किया। तो वो सारी बात हो रही थी और हमने देखा कि रमीज़ राजा जो ख़ुद भी गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और मुख्तलिफ जगहों में बैठ के वो गा घू भी रहे होते हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ट्रिब्यूट पेश किया इनको। और वो भी एक बात थी, उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने कहा, साथ किशोर कुमार का भी जिक्र किया अपने ट्वीट के अंदर, और उन्होंने कहा कि भी बहुत बड़ी, बहुत अजीम आवाज़ जो है वो हम में से नहीं रही, और इसे रमीज़ ने नहीं किया। और अब जो है ज़ाहिर बात है बाबर आज़म भी अपनी लेगेसी बना रहे हैं, और बाबर आज़म ने भी जो है इस पर रंज गम का इजहार किया और उन्होंने भी तस्वीर के साथ जो है वो ट्वीट किया। और अच्छा लगा, ये इस तरह की चीज़ों को ओन भी करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पे अपने फीलिंग्स का इजहार भी करना चाहिए, जिस तरह से इन दोनों ने किया। अच्छा लगा हमें इस चीज़ का उसमें। लेकिन हम अभी वापस आते हैं, चीज़ें चलते हैं। अब इंडिया की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात जो है वो हम इंडिया के 1000 जो ODI मैचेस उन्होंने पूरे करनी है कल परसों, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बारे में बात करेंगे। और साथ बाबर आज़म इतने अजीब किस्म की सिचुएशन में, इतनी परेशान कुन हालात में, वो किस तरह से एक और ऐसा अवार्ड उचक लेते हैं जो किसी और के नसीब में अभी तक नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं। शुरू करते हैं हम इंडिया के साथ, क्योंकि लता जी की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, तो साथ ही वहाँ से बात करते हैं कि जब 1000 मैचेस जो हैं ODIs, टेस्ट मैचेस की नहीं बात कर रहे हम, T20s की बात नहीं कर रहे। इंडिया ने अपने 1000 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 1000वां मैच जो है वो खेला और ज़ाहिर बात है जीत लिया। अच्छा मज़े का मैच हुआ, जो कुछ भी हुआ जैसे भी, वो तो बात की बात है। मैं बताना ये चाह रहा था कि बड़े मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो बड़ा थॉटफुल पैगाम सचिन तेंदुलकर ने इनके लिए दिया हुआ था और वो बड़ा ज़बरदस्त था। और वो आपसे शेयर करूं कि उन्होंने एक तो बेस्ट विशेस की हुई थी, उन्होंने फिर ODI को डिफ़ाइन किया हुआ था। ODI को डिफ़ाइन किस तरह से किया हुआ था, उन्होंने ये कहा हुआ था कि यार जिस तरह से आप देखते हैं कि एक टेस्ट मैचेस हैं, फिर ODI है और T20 है, तो ये जो ODI है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेस्ट का भी अंग आता है और इसमें T20 का भी रंग आता है। तो ये ODI बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे बात ठीक है उसमें कि टेस्ट मैचेस के अलावा ODI इतना इंपॉर्टेंट हो गया, T20 तो है ही है, कि वो भी हमें ध्यान से खेलना चाहिए और उसमें भी हमें लीग बनानी चाहिए, उसमें भी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। ये सारी बातें चलती रहेंगी। अब आते हैं जी वो कल वाले वीलॉग पे, जो मैंने कहा था कि यार बस कर दें, कराची किंग के बस की बात नहीं है तो भाई नहीं है, बस छोड़ दें। और भाई ज़रूर मैच खिला के उनको बेइज्जती करनी है, ज़रूर मैच खिला के उनका बेड़ा गर्क करना है। अब तो बेचारे वो जो उनके फ्रेंचाइज ओनर हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने भी पूरी कौम से और ख़ास तौर पे कराची वालों से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि यार मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कर सका, हमने अपने हिसाब से पूरी की पूरी ट्वीट किया उन्होंने, हमने अपने हिसाब से अच्छी टीम जो है चूज़ की थी, लेकिन वो हम कुछ फंस गए कोरोना में और इंजरीज़ में, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकें। तो हम जो है हम प्यार करते हैं, कहते हैं मैं प्यार करता हूँ अपनी टीम के साथ भी और मैं प्यार करता हूँ कराची के साथ भी, और हम कम बैक करने की बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन भाईजान कम बैक करना जो है मुश्किल हो जाएगा। अब कल आपका तो हाफ वे ख़त्म हो गया है, कल एक मैच है जो लाहौर का और इसका कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, उसके बाद कराची का स्पेल ख़त्म हो जाएगा और सब टीमें अपने 5-5 मैचेस खेल लेंगी। वो हम बाद में बताएंगे कि उनकी सूरत हाल क्या बनती है उसमें। उसके बाद वो ऑब्वियसली लाहौर चले जाएंगे, लाहौर जाके करेंगे, लेकिन सूरत हाल कराची के लिए जो है बहुत बुरी है।
और बाबर आजम जो बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल में है, नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से बयान करूं, इसलिए मुझे इस वीलॉग का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैच ही इतना बुरा, इतना ठंडा, इतना अजीबोगरीब हुआ है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली मैंने कहा आप लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में बातें कर लूँ, क्योंकि अब टॉस जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनली डिसाइड किया कि भाईजान हम ही बैटिंग करेंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ऐसी कौन सी बात है। और मैच शुरू होता है और उसके बाद जो है, अब मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊं कि 177 फॉर 6 को बहुत ज़्यादा स्कोर उन्होंने भी नहीं किया हुआ था। मतलब आज का दिन ही ठंडा था, किसी का दिल ही नहीं कर रहा था खेलने का, और मैं इस्लामाबाद का भी दिल नहीं कर रहा होगा कि यार अब हम कराची के साथ खेलेंगे, चलो वो तो कुछ भी करें तो खेल लेंगे। तो अब स्टर्लिंग जिनका लास्ट मैच था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के साथ, बाकी अपनी नेशनल टीम के साथ जाके बाकी मैच खेलने हैं, तो उन्होंने 30 बॉल्स पे 39 स्कोर किया। अब 30 की आप गर्दान सुने, स्टर्लिंग ने जो है 30 बॉल्स पे 39 स्कोर किया, हेल्स ने जो है वो 21 बॉलों पे 30 स्कोर किया, मनरो ने जो है वो 33 बॉलों पे 33 स्कोर किया, और शादाब जो आजकल ओहो हो वाह 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 चल रहे हैं, उन्होंने 19 बॉलों पे 34 स्कोर किया। तो मतलब 4 प्लेयर्स 30-40 नहीं टपे, वो 4 उसी के अंदर रहे। उसके बाद आसिफ जो एक पता नहीं आजकल किन हवाओं में है, किस मूड में है, किन मस्ती में है, 6 बॉलों पे उन्होंने 10 स्कोर किया। और आजम खान, हालांकि हमने कोशिश किया कि उनको पहले खिला दें ताकि वो थके ना, लेकिन आजम खान थके हुए आदमी है यार, वो रन आउट उसने हो जाना था, बचत हो गई, किस तरह से वो खेल रहा है कोई समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने 7 बॉलों पे 16 स्कोर किया, मेहनत तो की उन्होंने, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी मज़े की बात नहीं हुई। और सूरत हाल ये हो गई कि उन्होंने 177 हार्डली स्कोर किया, मेरा ख्याल है वो भी कोई ज़्यादा कुछ स्कोर जो है उन्होंने ज़्यादा दे दिया था, 150 के करीब जो है, इससे ज़्यादा इन्होंने ऊपर नहीं करना था। 150 करते फिर भी हार जाते वैसे कराची वाले, लेकिन फिर भी खैर जब कराची की बारी आई तो इतनी बौखलाहट में, इतनी परेशानी में, स्कोर भी ज़्यादा नहीं है, टेंशन भी ज़्यादा नहीं है, वैसे भी हारने का तो आपको जब आदत हो गई हो तो मैं तो हमें अभी हार रहे होते हैं ना, तो उसी किस्म की सूरत हाल की। और जो बाबर आते हैं और उनके साथ एक जो है वो भालू से एक भाई आते हैं, और वही वाली जो है वो हरकत हुई है उन्होंने, जिनको हम बिस्किट खान कहते होते हैं, वो उनके क्या सूरत हाल हुई, उन्होंने बड़े आराम से आके भाग भूग के रन आउट। यार इतना बुरा रन आउट कौन होता है यार, ओपनर्स में आपको स्कोर भी इतना आता नहीं है, आप फील्ड पे खड़े रहते ना तो आपसे स्कोर हो जाना था, और आप रन आउट हुए और आपने टीम जो है इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी पुअर कोऑर्डिनेशन के साथ कि वो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो शाहजादा फरहान आते हैं, शाहजादा फरहान जो है डोमेस्टिक में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, बड़े अच्छा खेलते रहे हैं, और मैं अक्सर डोमेस्टिक के टॉप स्कोरर भी रहे हैं, मुझे खुद बड़े पसंद है कि बड़ा अच्छा खेलते हैं उसमें। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है, शाहजादा फरहान भी इतने बुरे रन आउट होते हैं, इतने बुरे रन आउट होते हैं कि यार मतलब दिल ही खट्टा हो जाता है कि यार ये खेले, ये मल्ले की टीम है, कहाँ की टीम है यार, जिसमें इतनी पुअर कोऑर्डिनेशन है। फिर एक आपका गोरा आता है, वो आके भाईजान 2 स्टेप निकल के, मतलब जैसे प्लान नहीं किया हुआ, पहले इन पे बहुत इल्जामात लग रहे हैं कि यार ये लग रहा है कि जिस किस्म की टीम हार रही है वो लग रहा है कि भाईजान ये इन्होंने पैसे फाड़ लेने, आई एम सॉरी टू यूज हिज वर्ड्स, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, जिस तरह का हो रहा है, वो सब लोग इसी के बारे में इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। इतना बुरा भी कोई हारता है यार, इतने बुरे तरीके से भी कोई अपना ही बेइज्जती कराता है, अपना बेड़ा गर्क करता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपके साहबजादा ने भी मेरा ख्याल है 12-15 स्कोर किए हैं, नबी ने जो है 47 स्कोर किया, 28 बॉलों पे कोशिश की, एफर्ट किया, लेकिन नहीं भाईजान, वो भाईजान 135 स्कोर पे ऑल। यार ये नहीं, ये कराची को सोचना पड़ेगा, कराची को जो है अब ये लेग तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद ऑब्वियसली इस्लामाबाद लाहौर आना है, लाहौर आके उन्होंने दोबारा ये सारे मैचेस खेलने हैं उसमें, उसके बाद फिर प्ले ऑफ शुरू होंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कोई अच्छा काम कर सकेंगे। जितने डीमोटिवेटेड लग रहे हैं, जितने बेबस लग रहे हैं, जितने वो मासूम लग रहे हैं, वो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई अच्छा काम कर लेना है। और इसके अलावा जो है वो मैंने आपको एक और बात बताई थी बाबर के हवाले से कि इतनी डीमोटिवेटेड चीज़ों में बाबर के पास जो है, बाबर आज बैटिंग का नहीं, फील्डिंग का वो भी हीरो था। आज इतना बुरा वो बैटिंग में आउट हुआ है, शायद ही कभी अपने कैरियर में इस तरह से आउट होता हुआ हमें नजर आया इन दिनों में जब अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है, जब वो फील्डिंग कर रहे हैं भाईजान, तो बाबर ने 3 बंदों के कैच पकड़े हैं, और तीनों नायाब किस्म के कैच पकड़े, और ऐसे कैच पकड़े हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि वोटा कैच टाइप चीज़ों का। एक प्लेयर 3 कैचेस, कीपर तो पकड़ता है, लेकिन ऐसा जो ऑन फील्ड कैचेस वाला जो है वो एक बड़ी बात है कि एक ही प्लेयर ने 3 कैचेस
पकड़े हैं, जिसमें एक मनरो कैच था, वाह वाह, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्लासिक किस्म का कैच किस तरह से डाइव करके उन्होंने किया है। शादाब भाई, किस तरह से आप उल्टा भागते हैं और यहाँ जाके जो है वो रिवर्स भागते हुए कैच पकड़ना वो बहुत ही रेयर होता है। इसमें अगर ड्रॉप हो जाए, मिस हो जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि ये कैच इस किस्म का होता है। लेकिन भाई ने किया, वो वाला कैच भी किया, बहुत खूबसूरत कैच किया। उसके बाद आसिफ का भी उन्होंने जो है बाउंड्री के करीब कैच किया। तो ये इनका एक और ही आला किस्म का रिकॉर्ड हो गया कि PSL में ऑन फील्ड कीपर के अलावा ऑन फील्ड जो है वो 35 कैच पकड़ चुके हैं, ये जो किसी और प्लेयर के खाते में नहीं आता। मैं ख्याल एक और इस्लामाबाद के कोई प्लेयर थे, कौन से थे वो, उन्होंने शायद 33 कैचेस पकड़े हुए थे, लेकिन 35 कैचेस का रिकॉर्ड जो है वो ये अपने नाम कर चुके हैं कि ऑन फील्ड जो है वो कीपर तो खैर होता ही है ना, तो कीपर का जो रिकॉर्ड ऑब्वियसली जो है वो अभी तक कामरान अकमल के पास है, और कामरान अकमल ने कोई 50 से ऊपर कैचेस पकड़े हुए विकेट के पीछे खड़े होकर। तो ये सूरत हाल बन रही है। लेकिन जितनी बुरी तरह से रन आउट हुए हैं, जितनी बुरी तरह से स्टंप आउट हुए हैं, उसमें लग रहा था कि आज वो खेलने के लिए नहीं आए, वरना 177 को ज़्यादा स्कोर नहीं था। ये थोड़ा सा स्कोर उन्हें ज़्यादा खाया हुआ था, लेकिन 135 पे आउट हो जाने वाले कोई ऐसे हालात नहीं थे जितनी बुरी तरह से टीम आउट हो गई है। लेकिन वेरी 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 सैड इंसिडेंट्स, आज दुख हुआ मैच का देखते हुए। और हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। यस, आपका शादाब जो है उसने आज 4 विकेटें ले ली, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा था कि इन्होंने कराची ने 4 विकेटें उसको दे दी। शादाब जो है इस वक्त 14 विकेट्स के साथ जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। उसके बाद इमरान आते हैं, तो इतना डिफरेंस जो है इन लोगों का चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। बाकी सारा कुछ चल रहा है कि हमारा चाहिए था कि ये थोड़ा सा कराची किंग भी थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल मूड नहीं है कराची किंग का आगे जाने का। और इस किस्म की सूरत हाल जो है वो मैं आपको अब आगे क्या बताऊँ। मेरा आज व्लॉग का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगा, मज़ा भी नहीं आ रहा वैसे इसका, क्योंकि इतनी कुछ है नहीं बताने को, कुछ है नहीं करने को। ये मेरे सामने टीवी लगा हुआ है और मैं अभी भी बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ उसमें कि मैंने कहा खाना पूरी कर लें, एक चीज़ कर लें। आपको बता दें कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 5 मैचेस उसने खेले हैं और 5 जीते हैं और कोई हारा नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड आते हैं, जो आज के बाद पहले लाहौर लेते थे, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ऊपर आ गए, क्योंकि उन्होंने भी 5 मैचेस खेलने हैं और उन्होंने 3 मैचेस जीत लिए हैं और उसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं। लाहौर कलंदर की ये सिचुएशन है कि लाहौर कलंदर ने जो है वो 4 मैचेस खेले हैं, कल उसका दूसरा मैच है और 3 मैचेस उसमें से जीते हैं और 1 हारा है। और पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो अपने 5 मैचेस खेल लिए, जिनमें से 3 हार चुके हैं और 2 मैच जीत चुके हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो 5वें नंबर पे आते हैं, उन्होंने अपने 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 1 सिर्फ जीता है और 3 हारे हैं। और 1 जीता जो है ऑब्वियसली कराची के अगेंस्ट है, कराची की मेहरबानी के वो सबको नंबर दे जा रही है। पहले कभी किसी वक्त के काम लाहौर करता था, लेकिन लाहौर इतना बेड़ागर्क लाहौर भी कभी नहीं करता था जितना कराची किंग ने इस बार किया है। और लाहौर कलंदर और कोयटा जो है वो कल मैच खेलेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। कल अगर अच्छा मैच हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं व्लॉग करूँगा, वरना मैंने कहना रहने दो, दफ़ा करो यार, तो पता देगा क्यों हो रहा है। थैंक यू।